Yes. Wow. Next group. Wow. क्या बात है? Thank you sir. धन्यवाद. चलिए रोल. Open it मैम सर. 1, 2. अरे हो गया ये. Wow. Thank you. My household. ये एक मेरी एक कहानी है, सच्चाई है जो मैंने लिख दी है, बस वो पन्नों पे लिख दी गई है। अब उसको आप लोग पढ़ें, कहीं ना कहीं लोग उससे जुड़ेंगे। कुछ लोगों को अपनी कहानी सी भी लगेगी, कुछ को लगेगा कि ड्रामा है या किसी को कुछ जैसा भी लगे, तो बस मैंने उसको पन्नों पे लिख दिया। फिर अपने एक्सपीरियंस, कुछ सच्ची घटनाएं, कुछ ध्यान, कुछ ओशो की प्रेरणा जो जीवन में सीखा, जो संन्यास लिया 2020 में, 2 साल हम पहाड़ों पे रहे, हिमालय पे रहे, तो वो सब एक्सपीरियंस मिलजुल के ये बुक के रूप में आई। इसका सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि जीवन अभी बाकी है, चल रहा है, जो कहानी है वो अभी अधूरी है, आगे चलेगी, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। सर, आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आजकल की नई जनरेशन में राइटर उभर रही है? जो मेरी बेटी है, तो मैं तो साथ में थी, हर साइड में देखी है, फील करी है रियल लाइफ में। जब भी पापा थे जिस सिचुएशन में थे, तो उस टाइम हम तो साथ में थे ही। और डाउट तो है ऑफ कोर्स, मतलब पापा कभी राइटर में उसको सोचा नहीं था कि राइट अ बुक, लाइक बुक लिखना इज अ बिग थिंग। हिम्मत चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ कब मुझे किताब दे और कब मैं पढ़ूँ। अच्छा, anyway, I respect his talent. That's why I've come here. Thank you. I really feel great that a person whom I know has written this book, and initially I did not think that it will be very sensitive, but the moment I started reading it, and after each page was read, I could know this person, more than what I knew him. So all of a sudden my interest, it became really, really, really more and more and more. So I would love to tell about Swami Abhayanand. देखिए ऐसा है, बुल्ले शाह जो है ना, बहुत साल पहले, 400-500 साल पहले भूल चुका है कि बुल्लिया रबदा की पौना, बुल्लिया रबदा की पौना, इधरों पुटना से उधर लाना। आपको एक जीवन मिला है, यहाँ पे जिए। अप है, डाउन है। वैसे भी ये जो शहर है ये अप और डाउन का ही है। कभी हाई टाइड है, कभी लो टाइड है। जब हाई टाइड है तो आदमी कहता है वाह क्या बात है, मुझसे बड़ा आदमी कोई है ही नहीं। जब लो टाइड है तो आदमी कहता है फिर उसके संस्कार काम में आते हैं, उसके संस्कार काम में आते हैं, उसका व्यवहार काम में आता है दोबारा उठने की। ये जो इनकी जर्नी है, जो राइटर हैं, इनकी जर्नी भी बम्बई में जितने भी कलाकार हैं, गायक हैं, क्रिएटिव लोग हैं,
वैसी ही जर्नी है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। क्या मोक्ष हिमालय में जाके मिलता है क्या? हमारे अंदर ही तो हिमालय है, अंदर ही सब कुछ है। तो यहाँ पे रह के, काम करके, मुस्कुरा के अगर हमको मोक्ष मिल जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है। तो अभय जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। स्पिरिचुअल, आध्यात्म का जो जर्नी होता है लाइफ में, एक्चुअली वही अल्टीमेट गोल होता है। हमने मानव का जन्म लिया है, हमें सारे संसाधन मिले हैं ताकि हम अपने हायर सेल्फ तक पहुँच जाए। और इस जर्नी में जितने लोग आगे बढ़ते रहेंगे उतने हमारे पूरे यूनिवर्स, हमारे समाज, हमारे देश, उसमें सबको भला। जो स्वामी अभय आनंद हो गए, तो मैं उनको सदा आनंद, पुरी का सदानंद की तरफ से सदा आनंद विश करती हूँ। अभय आनंद जी को बहुत बहुत बधाई ये बुक के लिए। जो ये बुक उन्होंने लिखी है, अभी मेरे हाथ में है, मैं पढ़ूंगा। और मुझे बताया गया था कि बुक बहुत अच्छी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अभय जी के बारे में जो पढ़ा मैंने, थोड़ा बहुत ये समझ में आया कि एक अलग जर्नी की बात की गई है। और इनकी अपनी चैलेंजेस होंगे लाइफ में, अपनी सोच होगी, अपनी संघर्ष होंगे। और दो तरह के जीवन अगर इन्होंने देखे हैं एक जन्म में, तो ये बहुत भाग्यशाली हैं। और इनसे हमें और ज़्यादा कुछ सीखने को मिले। आपने जो लिखी है किताब, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और आप इसको छोड़िए मत, आप इसकी सीरीज निकालिए। इस तरह से हम बहुत सारे लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, और इसमें कोई ना कोई एक हल भी निकलता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपनी शुभकामनाएं उनको देता हूँ और उनसे कहूँगा कि उसके बाद इसकी सीरीज आप लिखिए, और बुक बहुत अच्छी होगी डेफिनेटली। देखिए, सबसे पहले तो मैं संजय जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ बुलाया और मौका दिया। और अभय जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो किताब है एक तरह से उपन्यास भी है और एक तरह से ऑटोबायोग्राफी भी है, उनकी जीवनी पे लिखा है। और जब कोई भी साहित्यकार अपनी जीवनी पे कुछ लिखता है तो उसके लिए एक बड़ी हिम्मत की बात होती है, बहुत हिम्मत लगती है। तो क्योंकि जब सच्चाई लिखनी होती है तो वो सच्चाई हिम्मत के बगैर नहीं आ सकती। और ऐसी हिम्मत के लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत इनका मतलब इनको मानता हूँ कि ऐसी हिम्मत दिखाना आम राइटर के लिए या आम इंसान के लिए बिल्कुल बहुत मुश्किल बात है। सबसे पहले तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा किताब लिखने के लिए। मेरे को लगता है किताब लिखना ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड मेरे ख्याल से लोग अपने एक्सपीरियंस से जो भी लाइफ में होता है उसके बेसिस पे लिखते हैं। एंड जो मैंने 3 पन्ने पढ़े हैं, मेरे को काफ़ी इंट्रिग किया है कि अच्छा आगे और पीछे क्या है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि जैसे अभी लॉन्च खत्म होगा, किताब हाथ में आएगी तो आई एम श्योर मैं पढ़ना शुरू करूँगा। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर ऑथर साहब, क्योंकि देखिए जो कहते हैं ना हम लोग की लाइफ में अपना एक्सपीरियंस और शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। एंड दैट इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। आई एम अ बिग टाइम बुक लवर, तो आई थिंक मेरी बुक की जो पूरी जो हमारा पूरी कबर्ड है उसमें एक नया एडिशन होने वाला है। एंड आई एम गोइंग टू बी हैविंग अ ग्रेट टाइम रीडिंग दिस वन। बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन में हिंदी पुस्तक लिखना और उसे इतने अच्छे से लॉन्च करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सैडली बहुत ही दुखद है कि हम हिंदुस्तानियों पे आजकल अंग्रेज़ी का इतना ज़्यादा चढ़ गया है कि हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना ये सब थोड़ा कम हो गया है। बट होपफुली कि ऐसे और किताबें लॉन्च हों और इन्हें पढ़ने के लिए लोग और उन्हें पढ़ें और सक्सेसफुल बनें। और अगर हम एक किताब किसी की पढ़ लेते हैं तो समझ लो हमने किसी की ज़िंदगी के 40 साल पढ़ लिए। मुझे लगता है कि बुक्स की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। आप बुक्स के थ्रू अपनी पूरी लाइफ बना सकते हैं। एंड जो गलतियां लोगों ने की हैं उनसे सीख कर वो गलतियां ना करने की बहुत बड़ी एबिलिटी मिलती है बुक्स पढ़ने। सो बहुत खुशी है कि इतनी अच्छी बुक उन्होंने लिखी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि घर जाके आज सबसे पहले ये बुक ही पढ़ूंगा। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़।
बहुत, आपको मेरे चेहरे पर दिख रहे हैं ना बहुत। लिखने पर तो नहीं, लिखने के लिए तो अभी बहुत साल का एक्सपीरियंस, बहुत सालों का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, बट पढ़ने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड होपफुली हम आज घर जाके डेफिनेटली आज ही इस बुक को पढ़ेंगे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। जी, मैं भी अभय आनंद जी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। और जो बुक है उनकी अभय से स्वामी अभयानंद, उनका टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वहाँ पे वो लिखा हुआ है, उनमें संसार, प्यार, बातें ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू रीड दैट बुक। आज हम लॉन्च पे आए हैं, तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दैट बुक। तो बहुत अच्छा मौका है, खूबसूरत मौका है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अभय जी को। अभय हों। थैंक यू। हाँ, मैंने भी 3 ही पन्ने पढ़े हैं, तो जो मुझे फॉरवर्ड किए गए थे। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, अच्छी बुक है। बट मुझे पहले तो मैंने जब टाइटल देखा ना, तो मेरे हस्बैंड का नाम है आदर्श, वो अपने आप को स्वामी आदर्शानंद बोलते हैं, क्योंकि वो भी आध्यात्म की तरफ चले गए हैं तो जब टाइटल पढ़ा तो मुझे उन्हीं को, मैंने कहा अरे ये तो आप ही से रिजेंबल करता है। तो एक क्वेश्चन मेरे मन में बार बार आ रहा था कि संन्यास के बाद उन्होंने प्रेम लिखा है, जो टाइटल पे ही लिखा हुआ है, संसार, संन्यास और प्रेम। तो प्रेम संन्यास के बाद आता है क्या लाइफ में? मुझे ये पूछना था उनसे।